नाग पंचमी सावन के महीने में मनाई जाती है और कहा जाता है कि इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस मान्यताओं को आंख पर पट्टी बांधकर करते चले जा रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कभी साइंस को पढ़ा ही नहीं है, या अगर पढ़ा है तो उस पर गौर करना ही नहीं चाहते, मान्यताओं के दबाव में आकर। हमारे धरती पर दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है स्तनधारी, एक होता है रेंगने वाला जीव। जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके बच्चे जब होते हैं तो वो दूध पीते हैं, लेकिन जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनके अंडे होते हैं। तो सांप रेंगने वाला जीव है, वो अंडे देता है, तो इससे यही स्पष्ट हो जाता है कि उसकी बॉडी में दूध को पचाने का पाचन तंत्र होता ही नहीं है। तो हम किस बिना पर उसको दूध देते जा रहे हैं। दूध पीकर उसकी मौत हो जाती है कुछ समय के बाद। फिर लोगों का तर्क ये आता है कि अरे हमारे सामने तो मृत्यु नहीं हुई, तुम्हारे सामने मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उसको कष्ट तो जरूर हुआ। वो मरेगा नहीं तो 90% उसको कष्ट जरूर होगा। कबीर साहब जी की ये बात बिल्कुल सही है। आटे का सांप बनाकर पूजे लोग लुगाया, घर में जो नाग निकले ले लाठी धमकाया। और हमारी हालत बिल्कुल यही है। पहले तो हम मिट्टी का या आटे का सांप बनाकर उसको पूजते रहेंगे, बाहर जाकर उसको दूध पिलाएंगे, घर में सांप निकल जाए तो लाठी लेकर उसको जान से मार डालेंगे हम। ऐसी हमारी सोच है। एक गाना सुनिए आप, मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा, मेरे नाग राजा तू ना आना, भाग जाना। कितने मूर्ख हैं हम, हमें यह भी नहीं पता कि सांप के कान नहीं होते। जी हाँ, सांप के कान नहीं होते। जिससे कान नहीं होते वो तुम्हारी बीन की आवाज सुन के आ कैसे जाएगा। तुम बीन बजा रहे होते, वो तुम्हारी आवाज से नहीं इधर उधर मुंह घुमा रहा होता अपना, वो तुम्हारी बीन से डर कर चहक कर तुम्हारे आसपास ऐसे ऐसे घूम रहा होता है। तो किसी भी चीज को करने से पहले जानिए कि उससे पीछे की सच्चाई है क्या। आंख पर पट्टी बांधकर कुछ भी मानते रहेंगे तो हमारे लाइफ का भी वही हाल होगा जो हम यहाँ कर रहे हैं। कुछ भी उल जलूल मानते रहेंगे हम। तो अपनी आंख खोलिए और किसी भी चीज को करने से पहले उसको जानिए जरूर। धन्यवाद आपका।